सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है विशाल की टेक में। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने एक्सेल की वीडियो से स्टार्ट की है 30 डेज़ की, जिसमें मैं आपको बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ एक्सेल के अंदर। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फार्मूलाज के अंदर मोड फंक्शन डिफाइन नेम्स। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन। आज हम लोग फार्मूला स्टेप पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो वीडियो आज स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ट्रेस प्रेसिडेंट का। तो इसका क्या यूज़ है, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। इधर यहाँ पे जैसे कि मेरे को कैलकुलेशन करना है, मैं इसकल टू लिखूंगा, सम का फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ये फार्मूला एक्टिव हो गया। फिर अगर मैं चाहता हूँ इसको प्रेस करना और इसको, ये एंटर, ये हमारा प्लस हो गया दोनों। और अगर मैं चाहता हूँ इधर इक्वल टू, और मैं चाहता हूँ इसको लेना, उसके बाद इनटू करना नीचे वालों से, एंड इंटर, ये हमारा इनटू हो गया। फिर हम यहाँ पे इक्वल टू लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद फिर माइनस देंगे और फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर इसके बाद इनटू कर लेंगे। ये मैंने तीन हो गया, एक प्लस का है, एक इनटू का है और एक माइनस का है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या यूज़ रहता है ट्रेस प्रेजेंट का। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये हमारा बता दिया कि इसको और इसको माइनस करके ये रिज़ल्ट आया है, लेकिन ये रिज़ल्ट के पीछे इन दोनों का यूजेज़ है। इन दोनों के यूज़ के थ्रू ही ये आंसर आया है हमारा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ कर्सर को, सेल को, और यहाँ पे फिर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा ये बता दिया कि इन दोनों के वजह से हमारा ये, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26,000, इस पे हम क्लिक करते हैं सेल पे, उसके बाद ट्रांस प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा दिखा दिया कि इन दोनों के एडिशन से हमारा ये रिजल्ट आया है। तो अब बात करते हैं हम लोग ट्रेस डिपेंडेंट्स के बारे में। तो वो हमारा बिल्कुल उल्टा होता है ट्रेस प्रेजेंट का। जैसे कि मेरा ये सैलरी शीट है और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, 21,000 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल को, और यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा एरो के थ्रू बता दिया है कि ये जो 26,000 हमारा है, ये 21,000 के यूजेज में आके बना है। और अगर मैं 35,000 पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे टेस्ट डिपेंडेंट क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा दिखा दिया कि इसके यूजेस से ये हमारा बना है। ये हमारा कैलकुलेशन जो है इसके यूजेस से बना है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा, फिर इसका टेस्ट डिपेंडेंट क्लिक करूँगा, ये हमारा दूसरा एरो बन गया। और यहाँ पे आपको दिखा रहा हो कि इसको और इधर मिला करके हमारे ये वाला आंसर बना है। फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये अलग टेस्ट डिपेंडेंट बनाएगा। इसमें बता रहा है कि इसको और ये ऊपर वाले को मिलाकर ये वाला आपको दिखा रहा होगा 32-32 जो दिखा रहा है, ये वाला हमारा आंसर आया है इन दोनों को मिला करके। इन दोनों के यूज़ से हमारा ये आया है। तो इन दोनों में यही डिफ़रेंस है कि ट्रेस डिपेंडेंट में आपको बताता है कि किन दोनों को मिला कर के आंसर आया है, और ट्रेस डिपेंडेंट पे बताता है कि आप लोग किसके यूज़ किए हैं ये आंसर निकालने के लिए, कौन-सा वाला यूज़ किए हैं सेल, ये बताता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट्स का यूज़ेस। एरो एरो से बताता है हम लोग को कि किसका यूज़ किए हम लोग सेल में और किसका रिज़ल्ट किसको मिलाकर आया है। यहाँ पे रिमूव एरो का ऑप्शन आया था, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, ये हमारा एरो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सारा का सारा। सो जैसे कि हम लोगों ने इसको बात कर लिया, अब बात करते हैं फ़ॉर्मूलाज़ का। सो फ़ॉर्मूलाज़ क्या है? तो जैसे कि आपको ये मैं आपको दिखाता हूँ एक, इक्वल टू, उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ,
फिर प्लस करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर माइनस करता हूँ इसको, फिर इनटू कर देता हूँ इसको, उसके बाद एंटर। ये हमारा आंसर आया है, माइनस में आया है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन पे शो फार्मूलाज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी हमने यूज़ किया था, वो सारा फार्मूलाज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक्टिव करेंगे तो ये हमारा जो भी आंसर आया था कि इसका यूज़ से आया था, वो हमें शो फार्मूलाज़ के यूसेज से बता देगा कि ये फार्मूला हमने यूज़ किया है इन सब के लिए, तब जाके हमें यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा एरर चेकिंग का, तो अगर आपका कोई फार्मूलाज़ गलती हो गया है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सो अब बात करते हैं नीचे, उसके नीचे लिखा होगा एवेलुएट फार्मूलाज़, उसका क्या यूज़ है? तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले। इस पे क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे एवेलुएट फार्मूलाज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इवैल्यूएशन के ऊपर, ये हमारा जो हमने ये आंसर लाया है वो कैसे इवैल्यूएट हुआ है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 18 + 19 ये सब आपको दिख रहा होगा, तो हम इवैल्यूएट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा फर्स्ट वाला जो नंबर था वो कैलकुलेट हो गया, फिर क्लिक करेंगे तो दूसरा नंबर कैलकुलेट हो गया, तीसरी बार क्लिक करेंगे तो तीसरी बार नंबर कैलकुलेट हुआ, और चौथी बार क्लिक करेंगे तो फिर चौथा वाला कैलकुलेट हो गया, फिर 5 टाइम्स, फिर और माइनस, फिर ये टोटल रिज़ल्ट हमारा आ गया एवरेशन में। देख सकते हैं आप लोग सेम सेम आया दोनों साइड। यहाँ पे आपको फंक्शन स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि कैसे हमारा आंसर आया है। इवैल्यूएट फार्मूलाज़ में ये यूज़ है हमारा। तो आप लोग अच्छे से समझ सके होंगे फार्मूला ऑडिटिंग में ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंट एंड एरर रिमूव्स, ये आपको मैंने बता दिया था। और शो फार्मूलाज़, एरर चेकिंग एंड इवैल्यूएट फार्मूला, ये हमने पूरा सीख लिया है। तो अब बात करते हैं हम लोग वॉच विंडोज़ का। तो वॉच विंडोज़ का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें, जैसे कि ये हमारा शीट ओपन है और अगर हम चाहते हैं कि ये खाली शीट हमारा जो है, ये हमारा खाली शीट है, इसमें हम चाहते हैं ये वाला शीट वापस से लिखना है एक-एक करके। तो हमारा एक-एक करके लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया करंट मैनेजर है, फिर यहाँ पे आऊँगा, फिर यहाँ पे लिखूँगा करंट मैनेजर, ये लिखूँगा। तो मैं चाहता हूँ बार-बार मुझे यहाँ पे क्लिक करके ना देखना पड़े। उसी सीट पे हमारा साइड में छोटा-सा आ जाए ताकि हम अच्छे से देख-देख के लिख टाइप कर पाएँ। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग वॉच विंडोज़ का। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं उसको। तो जैसे कि ये हमारा शीट है, वॉच विंडोज़ पे क्लिक कर लेते हैं। ऐड वॉच विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमें रेंज देना होगा। ये हमने रेंज दे दिया, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा ऐड हो गया। अब हम लोग किसी भी सीट पे जाएँगे तो हमें शो करेगा। ये देखिए, ये हमारा शो कर रहा है। यहाँ से मैं पहले कर लेता हूँ क्लोज़। उसके बाद फिर हम लोग वॉच विंडोज़ पे जाएँगे तो हमारा यहाँ पे शो करेगा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए नेम, डिपार्टमेंट, वर्कर, नेहा, सब हमारा दिख रहा है यहाँ पे। सेल भी, वैल्यू भी, सब कुछ हमारा जितना भी मैंने कॉपी किया था सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक-एक करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा अगर, तो मैं यहाँ पे फिर लिख सकता हूँ। मेरे को दूसरी शीट पे कन्वर्ट करने का नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग यहीं से लिख पाएँगे, देख-देख कर। तो विंडोज़ में हमारा वही था, वॉच विंडोज़ में, कि आप लोग आसानी से देख सकते हैं, बार-बार शीट चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस का साइन होगा, इसको क्लोज़ कर देंगे डायरेक्ट, ये हमारा क्लोज़ हो जाएगा यहाँ से। तो अब बात करते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑप्शंस का, उसका क्या यूज़ है? तो जैसे कि आपको ये मार्कशीट दिख रहा होगा, उस पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। जैसे मुझे यहाँ पे टोटल करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, नॉर्मली इक्वल टू दूँगा, सम का फ़ॉर्मूला डालूँगा और फिर यहाँ से
फ़ॉर्मूला को शीट कर लूँगा, उसके बाद फिर ये रेंज दे दूँगा अपना मैं। ये हमारा सम हो गया फ़ॉर्मूलास क्योंकि हमारा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको पहले, ये मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ पहले। तो ये हमारा सबका कैलकुलेशन निकाल के दे दिया। क्यों निकाल के दिया है? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑटोमैटिक पे सेट है इसलिए। वही अगर मैं मैनुअल पे सेलेक्ट कर लूँ और फिर अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ज़ेड से डिलीट कर देता हूँ और इसके बाद मैनुअल पे सिलेक्ट है हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर सम लिखता हूँ, इक्वल टू सम करता हूँ, फिर यहाँ पे रेंज देता हूँ, तो ये हमारा आंसर आ गया है और इसको मैं ड्रैग करता हूँ अगर, तो ये हमारा सब के सब सेम आ गया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैंने मैनुअल सेलेक्ट किया हुआ है, ऑटोमैटिक नहीं। ऑटोमैटिक सेट किया होता तो ये हमारा सब ऑटोमैटिक कैलकुलेट करके दे देता। तो यहाँ पे और अगर आप चाहते हो इसको ठीक करना, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले, उसके बाद कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए हमारा सब सही हो चुका है। सारा अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके हमें सारा आंसर दिखा चुका है, कैलकुलेट नाउ के ऑप्शन से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले मैं वापस से पुराना कर देता हूँ, पहले ऐसा करता हूँ, पहले कंट्रोल जेड से। ये जैसे कि हमारा ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद हम ड्रैग करते हैं नीचे वापस से। ये थोड़ा लैग कर रहा है। ये वापस से हमारा आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट शीट पे सेलेक्ट करते हैं, तो कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे, तो ये वापस से हमारा नॉर्मली कैलकुलेट करके दे दिया है। मतलब कि दोनों का सेम यूजेस है कैलकुलेशन के मामले में। अगर हमारा हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है, जैसे कि हमने मैनुअल में सेलेक्ट किया हुआ था, तो हमारा एक ही नंबर आ रहा था, तो वो हमने कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया तो हमारा सही आंसर आ गया, और कैलकुलेट शीट पे किया तब भी हमारा सही आंसर आ गया। इन सब का मतलब ये है कि हमारा आंसर सही कर देता है ये कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। बट इन दोनों में एक अलग डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताता हूँ अलग शीट में ले जाकर। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिख देगा कैलकुलेट नाउ का मतलब है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कैलकुलेट नाउ, मतलब कि हमारे जो जितना भी शीट होगा सब पे हमारा कैलकुलेट कर देगा ये। और कैलकुलेट शीट का मतलब है कि जिस शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ उसी शीट का हम लोग का ये एडिशन कैलकुलेशन करेगा। तो मैं पहले आपको यहाँ पे दिखाया तो नॉर्मल करके, ये हमारा मैनुअल में भी सिलेक्ट है, जैसे कि मैं इसे ट्रैक करता हूँ तो ये हमारा सब सेम आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरी शीट पे। अ, यहाँ पे शीट नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पहले 67 76 नंबर में डाल देता हूँ कुछ भी। अब उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद नीचे भी वैसे ही कर लेते हैं। ये हमने दो शेल पे नंबर लिख लिया है। यहाँ पे हम पहले एडिशन करते हैं। तो हमारा सब सेम हो गया। पहले हम इस पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉरी।
86, 98 एंड 76, 9। उसके बाद हम लोग इक्वल टू डालते हैं, सम का फ़ॉर्मूला डालते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। इसके बाद फिर क्लिक करेंगे। हमारा 110 आ गया आंसर, 1010 आ गया आंसर। उसे हम अगर ट्रैक करते हैं, ये हमारे दोनों 1010 आ गया। अब मैं इसको चेंज करूँगा। तो ये हमारा नीचे वाला कैलकुलेट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब मैंने कैलकुलेट नाउ पे क्लिक किया है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ शीट पे जाकर, जो हमारा मार्कशीट था उसपे, ये हमारा सब सही हो गया है। आपको मैंने दिखाया था कि सब हमारा सेम था 326, जो कि हमारा सब सेम हो गया है। वही अगर मैं यहाँ पे, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। यहाँ पे हम कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ पहले। इसके बाद फिर ड्रैग करूँगा इसको नीचे, सेम आ गया। उसके बाद कैलकुलेट शीट पे क्लिक करता हूँ। 1 मिनट पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ, फिर से वापस से। डिलीट सेल पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 326 कर दिया मैंने और यहाँ पे आप देख सकते हो मैनुअल पे ही सेलेक्ट है हमारा। उसके बाद हम लोग जाएँगे शीट पे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का कैलकुलेट शीट पे क्लिक करना है। ये हमारा सही हो गया कैलकुलेट शीट के ऑप्शन से। और अगर मैं फिर वापस यहाँ जाऊँगा तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे नहीं हुआ है। इसका मतलब सेम है कि कैलकुलेट नाउ मतलब कि पूरे जितना भी शीट हमारा ओपन है, उन सब पे हमारा ये कैलकुलेट नाउ काम करेगा। और कैलकुलेट शीट का मतलब कि जिस शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ़ उसी शीट पे काम करेगा ये। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे आज की वीडियो में फ़ॉर्मूला ऑडिटिंग और कैलकुलेशन पूरी तरह से। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे डाटा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।